फ्लोरिडा राज्य कारागार। एक शख्स जिसका नाम डोनाल्ड फिट्जरॉय है, वो एक कैदी कॉटलैंड जेटरी से मिलने आता है और वो उसको ये भी बताता है कि तुम साल 1995 से जेल में हो और तुम्हारी ये सजा 2031 तक चलेगी। अब तक तुम्हें यहाँ 8 साल हो चुके हैं और अभी भी 28 साल बाकी हैं। फिर फिट्ज उसको एक ऑफर देते हैं कि तुम हमारे CIA एजेंसी के लिए काम करो और हम तुम्हें एक ग्रुप का हिस्सा बनाएंगे जिसका नाम होगा सियरा प्रोग्राम, जिसमें तुम देशद्रोहियों को मारोगे। इसके बदले तुम्हारी सजा कम करवा दी जाएगी। कोर्टलैंड उसकी बात को मान जाता है। अब फिट्ज उसको बताता है कि अब से तुम्हारा कोड नेम होगा सियरा 6। कहानी 18 साल आगे की दिखाई जाती है। जगह है बैंकॉक। यहाँ 6 एक क्लब में बैठा हुआ अपने आप को रिलैक्स कर रहा होता है। तभी वहाँ एक लेडी आती है और वो उससे कुछ कोड वर्ड में बात करती है। उसके बाद वो लेडी उसे एक प्लास्टिक का रिवॉल्वर देती है और आगे बढ़ जाती है। असल में ये भी एक CIA की ही एजेंट थी और उस रिवॉल्वर में एक स्कैनर लगा हुआ था जिससे वहाँ एक रूम का दरवाजा खुल जाता है और वो रूम क्लब के ठीक नीचे होता है। 6 वहाँ मौजूद एक सूटकेस को खोलता है जिसमें बहुत ही एडवांस गन रखी होती है और वो CIA के ऑपरेशन सेंटर से कनेक्ट भी होता है। वहाँ से कारमाइकल जो CIA का चीफ है 6 को उसका टारगेट बताता है और उस टारगेट का कोड नेम है डांसिंग कार और वो 6 से कहता है कि इससे पहले वो हमारे देश की सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को बेच दे, तुम्हें उसे मारना होगा। 6 उसे अपने निशाने पर ले लेता है, पर जैसे ही उस पर गोली चलाने वाला होता है तभी बीच में एक बच्चा आ जाता है जिससे 6 उसको गोली नहीं मार पाता। लेकिन चीफ उसे बार बार यही कहता है कि तुम किसी चीज की परवाह मत करो और गोली मार दो। लेकिन 6 नहीं चाहता था कि उसके कारण कोई निर्दोष मारा जाए, इसलिए वो चीफ को बताता है कि मेरी बंदूक जाम हो गई है। वो उसको वहीं फेंकता है और ऊपर वापस आ जाता है और ऊपर आकर 6 एक के बाद एक टारगेट के सिक्योरिटी गार्ड्स को मार डालता है। अब सियरा 6 और डांसिंग कार उन दोनों की आमने सामने की लड़ाई होती है जो फुल ऑफ एक्शन है। इसी लड़ाई में उसे पता चलता है कि वो टारगेट और कोई नहीं सियरा 4 है और वो ये भी बताता है कि मुझे पता है तुम सियरा 6 हो और तुम्हारी ट्रेनिंग कहाँ हुई है मुझे ये भी पता है क्योंकि मेरी भी वहीं हुई थी। और कहता है कि मुझको फिट्स ने ही अपॉइंट किया था, उसी ने तुमको भी किया है। तभी 4 उसको बताता है कि एजेंसी वालों ने उसको मारने का प्लान बनाया है क्योंकि उसके पास उसके खिलाफ गहरे सबूत हैं जो कि उसने अपने लॉकेट में एक पेन ड्राइव में छुपा रखे थे और वो उसी की ही डील करने वहाँ आया था। लेकिन 6 उसकी कोई भी बात नहीं मानता, वो सिर्फ अपने टारगेट को कंप्लीट करना चाहता है। इसी लड़ाई में 6 4 को गोली मार देता है, लेकिन मरने से पहले 4 उसे वो लॉकेट दे देता है और बोलता है कि इसमें चीफ के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, अगर तुम ये दुनिया के सामने ला दो तो उसका पर्दाफाश हो जाएगा। तभी वहाँ लेडी एजेंट दानी आ जाती है, लेकिन 6 उसे लॉकेट के बारे में कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। फिर और एजेंट आकर 4 की तलाशी लेते हैं, लेकिन उनको वहाँ कोई लॉकेट ही नहीं मिलता। तभी चीफ 6 को कॉल करता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें वहाँ कुछ चीज मिली। 6 उसको मना कर देता है, लेकिन इससे चीफ को उस पर शक हो जाता है। 6 कॉल को डिस्कनेक्ट करके सीधा वहाँ से गेमिंग पार्लर में चला जाता है और उस ड्राइव को चेक करता है जिसमें उसको चीफ की फोटो दिखाई देती है, लेकिन पासवर्ड प्रोटेक्शन होने के कारण वो उन फाइलों को खोल नहीं पाता। तभी लेडी एजेंट दानी उसको साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन 6 बोलता है कि वो अकेली ही चली जाए। फिर 6 उस लॉकेट को किसी को कोरियर कर देता है और चीफ के खिलाफ और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश में लग जाता है। तभी वो फिट्स को कॉल करके बताता है कि चीफ एक गद्दार हो सकता है और सियरा 4 की पहचान करने के लिए उसके हाथ के निशान के बारे में पूछता है। तो फिट्स बताता है हाँ उसके हाथ पे एक निशान था, जिससे 6 समझ जाता है कि वो 4 ही था। अब वो उसको ये भी बताता है कि 4 उसको कुछ देकर गया है जिसके लिए चीफ हाथ धोकर मेरे पीछे भी पड़ गया है। फिर वो फिट्स को अपनी लोकेशन बताता है। फिट्स 6 से कहता है कि तुम वहाँ से सीधा चिंग माई के एयरफील्ड पहुँच जाओ, वहाँ तुम्हें बैकअप मिल जाएगा। इधर सुजैन चीफ को बताती है कि 6 हाथ से निकल गया है, जिसे सुनने पर वो बहुत गुस्सा करता है और वो सुजैन से कहता है कि अब तुम लायड को 6 को ढूंढने के काम पर लगा दो। लायड के नाम पर वो राजी नहीं होती, फिर भी उसे वो काम करना पड़ता है। दूसरी तरफ लायड किसी से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उसे टॉर्चर कर रहा था, असल में वो एक किराए का कातिल है। तभी चीफ का उस पर फोन आता है और वो उसको बोलता है कि तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट है सियरा 6, उसके पास एक इन्फॉर्मेशन है, वो मेरे लिए ले आओ और 6 को खत्म कर दो। तभी लायड पूछता है कि 6 और फिट्स कितने करीब हैं। चीफ कहता है कि वो दोनों बाप बेटे के जैसे हैं। तभी लायड फिट्स की भी फाइल मंगा लेता है जिसमें उसे उसकी भतीजी के बारे में पता चलता है और तभी वो उसका किडनैप करवा लेता है।
दूसरी तरफ सिक्स एयरफील्ड पहुंच जाता है। फिट्स के लोग उसे एयरलिफ्ट करते हैं। इधर जब फिट्स फ्यूनरल अटेंड करने के लिए जाता है तभी उसको लॉयड रोक लेता है और उससे सिक्स के बारे में पूछता है और वो उसको ये भी बताता है कि अगर वो सिक्स के बारे में नहीं बताएगा तो वो उसकी भतीजी जिसको उसने पहले ही किडनैप कर लिया है उसको वो मार देगा। तभी फिट्स उन लोगों को कॉल करता है जो सिक्स को एयरलिफ्ट कर रहे थे और बोलता है कि तुम सिक्स को मार दो लेकिन कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। फिर वो अपना चाकू निकालकर उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं लेकिन सिक्स इस बात को भांप जाता है। फिर वहाँ एरोप्लेन के अंदर सिक्स और उन सब की बहुत धांसू फाइट होती है और उनसे फाइट करते हुए प्लेन के अंदर सिक्स से गोली चल जाती है जिसकी वजह से प्लेन के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर बनता है कि पूरी की पूरी एक साइड उड़ जाती है। ये बहुत अच्छे एक्शन फाइट का सीक्वेंस है। तभी अचानक प्लेन बीच में से टूट जाता है जिसके कारण सिक्स बिना किसी पैराशूट के नीचे गिरने लगता है और फिर वो सीधा दूसरे के पैराशूट पर आकर गिरता है। सिक्स उसे मार देता है और उसके पैराशूट हवा में ही खोलकर सेफली नीचे उतर आता है और वो जगह होती है तुर्की। नीचे उतरते ही सिक्स फिट्स को कॉल करता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, तुम क्या चाहते हो। तब फिट्स बोलता है कि उन्होंने मुझे फंसा लिया है, इन लोगों ने मेरी भतीजी को किडनैप कर लिया है। तभी लाइड फिट्स से फोन ले लेता है और सिक्स से कहता है कि जो चीज तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। लेकिन सिक्स मना कर देता है और फोन रख देता है। फिर लॉयड सिक्स के ऊपर इनाम रखता है और जितने भी प्राइवेट ग्रुप जो पैसा लेकर किलिंग का काम करते हैं उन सबको मैसेज डाल देता है कि जो भी मुझे सिक्स ला कर देगा उसको वो 5 करोड़ रुपए देगा। तभी फिट्स उससे कहता है कि तुम उस पर कितना भी इनाम रख लो लेकिन तुम उसे ढूंढ नहीं पाओगे। तभी हमें एक झलक अविक सेन की दिखाई देती है जो कि इंडियन सुपरस्टार धनुष है। यहाँ हम धनुष को उसके ही नाम से बुलाएंगे। अब सब लोग सिक्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी कहानी आज से 2 साल पहले चली जाती है जहाँ मार्गरेट जो उस समय CIA की चीफ थी फिट्स से पूछती है कि तुमने सिक्स को यहाँ क्यों बुलाया है। तो वो अपनी भतीजी के बारे में उसे बताता है क्योंकि फिट्स किसी मिशन के लिए ब्राजील जा रहा था और जब तक वो नहीं आ जाता तब तक सिक्स को उसका ध्यान रखने को कहता है और वो उसको बताता है कि पिछले ही महीने उसको एक पेसमेकर लगा है जिसकी वजह से हर महीने उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। अब सिक्स फिट्स की भतीजी से मिलता है। फिर रात में अचानक क्लेयर की तबीयत बिगड़ जाती है तो सिक्स जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर भागता है। वहाँ पता चलता है कि पेसमेकर में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी लेकिन अब सब ठीक है। फिर क्लेयर सिक्स को इशारा करती है कि वो बिल्कुल ठीक है जिसे देखकर सिक्स हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। अब वो घर वापस आते हैं और सिक्स देखता है कि उसके घर के सारे मॉनिटर ऑफलाइन हैं और वो समझ जाता है कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी वहाँ एक आदमी बंदूक लेकर घुसता है जिसको सिक्स पकड़ लेता है और उसे वहीं मार देता है। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है। सिक्स एक आदमी के पास जाता है जो फर्जी पासपोर्ट बनाने का काम करता है लेकिन वो आदमी सिक्स की पासपोर्ट साइज फोटो खींचने के बहाने धोखे से सिक्स को अपने तहखाने में बंद कर लेता है और वो उसको बताता है कि मुझे पता है तुम्हारे ऊपर 5 करोड़ का इनाम रखा गया है और वो मुझे चाहिए। सिक्स उस पर गोलियां चलाता है लेकिन बुलेट प्रूफ शीशा होने की वजह से वो आदमी बच जाता है। इधर दूसरी तरफ बर्लिन में चीफ दानी से पूछता है कि तुम्हारी वजह से ही सिक्स हमारे हाथ से निकल गया है, क्या तुम उससे मिली हुई हो। तो वो मना कर देती है। तभी लायड को सिक्स की लोकेशन की खबर मिलती है और वो उसको पकड़ने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। इधर सिक्स वहाँ से निकलने के लिए वहाँ मौजूद पाइप को तोड़ देता है और गोलियों से बारूद निकालकर एक छोटा सा प्रेशर बम तैयार करता है और उसको एक तार से बांध देता है। फिर वो एक पानी का पाइप तोड़ता है जिससे वहाँ पानी भरने लगता है। अब लायड उस पासपोर्ट वाले के घर पहुँचता है और उसे सिक्स के बारे में पूछता है। वो आदमी इनाम के पैसे मांगता है। तभी लॉयड उसको गोली मार देता है। फिर उसके आदमी सिक्स को ढूंढते हुए जैसे ही उस तहखाने के पास पहुंचते हैं सिक्स उस बम से जुड़े हुए तार को खींच देता है जिसके खींचने से बहुत तेज ब्लास्ट होता है। फिर सिक्स वहां से निकलकर एक एक को मारता हुआ वहां से भागता है लेकिन लॉयड उसे पकड़ लेता है। तभी सिक्स चुपचाप एक हैंड ग्रेनेड का पिन खोलकर वहीं गिरा देता है जिससे बचने के लिए दोनों अलग अलग खिड़कियों से बाहर कूद जाते हैं। अब सिक्स उठता है और वहां से धीरे धीरे चलने लगता है। तभी लाइट पीछे से आकर उसको रोक देता है और जैसे ही उसे मारने वाला होता है तभी दानी पीछे से आकर उसे ट्रैंकुलाइजर से शूट कर देती है जिससे वो तुरंत बेहोश हो जाता है। तभी वो सिक्स को भी बेहोश करके कार की डिग्गी में डालकर वहाँ से निकल जाती है। इधर सुजैन लॉयड के अड्डे पर पहुँचती है और देखती है कि वहाँ फिट्स और उसकी भतीजी भी है। उसको लेके वो लॉयड से झगड़ पड़ती है
है, लेकिन लॉयड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे चुप करा देता है। इधर दानी सिक्स को CIA के हेडक्वार्टर ले जा रही होती है, तो सिक्स उसको समझाता है कि उसके पास उनके खिलाफ कुछ सबूत हैं, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। दानी पूछती है कि वो सबूत कहाँ हैं, तो सिक्स उसको बता देता है कि उसने वो सबूत पुरानी चीफ मार्गरेट को, जो अब प्राग में रहती है, को कोरियर कर दिए थे। अब दोनों प्राग के लिए निकल पड़ते हैं। इधर लॉयड को पता चलता है कि सिक्स ने वो ड्राइव प्राग में किसी को कोरियर करी है। उस एड्रेस को पूछने के लिए वो फिट्स के पास जाता है और ना बताने पर उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। वो फिट्स के नखून खींच देता है, तब भी फिट्स उसे कुछ नहीं बताता। तब लॉयड उसकी भतीजी को मारने की धमकी देता है, जिसके कारण वो एड्रेस बता देता है। दानी सिक्स को लेकर मार्गरेट के घर पहुंच जाती है। तब मार्गरेट उस पेन ड्राइव को खोलकर उसमें एक पासवर्ड डालती है, जिससे वो खुल जाता है, जिसमें कारमाइकल के खिलाफ बहुत सारे सबूत उन्हें मिलते हैं, जैसे कत्ल करवाना, लोगों को टॉर्चर करवाना, बम ब्लास्ट करवाना, और ये सब वो बिना किसी ऑर्डर के अपने फायदे के लिए ही करवाता था। ये सब पता चलने के बाद मार्गरेट बोलती है कि इसीलिए उसने मुझे और फिट्स को CIA से निकलवाया और खुद चीफ बन गया, जिससे वो अपने नंबर 2 के काम कर सके। अब वो हमारी एजेंसी को खुद के फायदे के लिए यूज कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को गवर्नमेंट से बड़ा बनाना चाहता है। अब दानी और सिक्स वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो मार्गरेट अपनी बुलेट प्रूफ कार की चाबी सिक्स को दे देती है। तभी अचानक से लॉयड के आदमी वहाँ आकर फायर खोल देते हैं। दानी कार लेने के लिए वहाँ से निकल जाती है। फिर मार्गरेट सिक्स को अपने सीक्रेट बेसमेंट, जिसका रास्ता उसे बाहर निकलने में मदद करेगा, में उतार देती है और ऊपर से उसका दरवाजा बंद कर देती है और वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर गैस के चैम्बर्स खोल देती है। अब जैसे ही वो लोग घर में एंट्री करते हैं और उसके पास पहुंचते हैं, वो लाइटर जला देती है, जिससे वहां ब्लास्ट हो जाता है और वो सब मारे जाते हैं। तभी सिक्स को वहां की लोकल पुलिस पकड़ लेती है और उसको हथकड़ी लगाकर वहीं चौराहे पर बैठा देती है। तभी लॉयड अपनी दूसरी यूनिट को वहां भेजता है और वो यूनिट आकर बहुत ज्यादा गोलियां चलाने लगती है, जिसमें कई सारे पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। वो उनकी गाड़ियों को भी नहीं छोड़ते और ये सब लॉयड अपने अड्डे से स्क्रीन पर देख रहा होता है। फिर वहाँ और भी पुलिस आ जाती है। तभी लॉयड अपनी और टीम वहाँ भेज देता है और वो रॉकेट लॉन्चर से पुलिस के ट्रक को उड़ा देते हैं। तभी सुजैन लॉयड से कहती है कि ये सब ठीक नहीं है, तुम अपनी सारी टीम को वापस बुला लो, अब स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन लॉयड उसकी कुछ नहीं सुनता। इधर सिक्स एक पुलिस वाले की गन उठा लेता है और अपनी हथकड़ी पर गोली मारकर खुद को छुड़ा लेता है। फिर सिक्स एक लोकल ट्रम्प पर चढ़ जाता है, जिसको देखकर लॉयड के आदमी भी उसके पीछे आ जाते हैं। फिर सिक्स धीरे धीरे करके सबको गोली मार देता है। तभी दानी एक कार लेकर वहां आती है और सिक्स को कार पे कूद जाने के लिए बोलती है। फिर सिक्स ट्राम की छत पर भागता हुआ सीधा दानी की गाड़ी पर कूद जाता है और वो दोनों वहां से बचकर निकल जाते हैं। ये सब देखकर सुजैन लॉयड पे बहुत ज्यादा चीखती है और बोलती है कि इतना सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी तुम्हें वो नहीं मिला। तभी लॉयड अपना एक तुरुप का इक्का खोलता है और वो है इंडियन सुपरस्टार धनुष, जिसका कोड नेम है लोन वुल्फ। अब सिक्स और दानी बच्ची को खोजने के लिए उसके पेसमेकर के कोड का यूज करते हैं। उन्हें उसकी लोकेशन का पता चल जाता है, वो क्रोएशिया में थी। तभी वहाँ धनुष आ जाता है, वो शुरू से ही उनका पीछा कर रहा था। अब धनुष और उन दोनों की बहुत जबरदस्त फाइट होती है। धनुष दोनों को ही पटक पटक के मारता है, या यूं कहिए कि वो दोनों की जबरदस्त धुलाई करता है। उन दोनों को ठोक पीटने के बाद वो उनसे लॉकेट छीन लेता है, जिसमें पेन ड्राइव थी, और उसे लेके वहाँ से निकल जाता है। वो सीधा लॉयड के अड्डे पर पहुंचकर उसे वो लॉकेट दे देता है। सिक्स दानी के साथ अब लॉयड के अड्डे पर पहुंच जाता है और वो पहुंचते ही सबसे पहले रॉकेट लॉन्चर से हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि सिक्स आ गया है। और दानी सामने से ब्लास्ट गन का यूज करते हुए बम फोड़ती हुई अंदर पहुंच जाती है और दूसरी तरफ सिक्स फिट्स और क्लियर के पास पहुंच जाता है। तभी लॉयड समझ जाता है कि ये बम ब्लास्ट हमें भटकाने के लिए हो रहा है, ये कवर फायर था। फिर लॉयड भागता हुआ फिट्स के रूम में जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता, तो वो गुस्से में वहाँ पड़ी लाशों को लात मारने लगता है। फिर दानी रॉकेट लॉन्चर से उनका कंट्रोल रूम ही उड़ा देती है। इधर फिट्स की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से वो उन दोनों से कहता है कि वो उसको वहीं छोड़कर आगे चले जाएं। सिक्स बड़ी मुश्किल से उसकी बात मानकर क्लेयर के साथ वहां से पानी में कूद जाता है। अब जैसे ही लॉयड और उसके आदमी फिट्स के पास पहुंचते हैं, वो ग्रेनेड फोड़ देता है, जिसमें वो खुद भी मर जाता है, लेकिन लॉयड बच जाता है। उस ब्लास्ट को देखकर क्लेयर बहुत ज्यादा रोने लगती है। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में धनुष पेन ड्राइव को उठा लेता है और लॉकेट में रख देता है। तभी वहाँ दानी पहुंच जाती है और उन दोनों की बहुत ज्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है। धनुष अब दोबारा से फिर पटक पटक के उसे मारता है और जैसे ही वो उसे जान से मारने वाला होता है, तभी वो रुक जाता है और दानी को लॉकेट देकर कहता है, तुम इसे रखो, इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है और ना ही ये अपने
उसूलों के पक्के हैं, मुझे इनका पैसा नहीं चाहिए, और कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर लॉयड क्लेयर को उठा लेता है और उसे लेकर एक भूल भुलैया वाले गार्डन में चला जाता है। अब सिक्स भी उसके पीछे जाता है तो लॉयड क्लेयर पर गन लगा देता है और सिक्स को सरेंडर करने के लिए बोलता है। फिर सिक्स कहता है कि तुम इसे जाने दो और मैं सरेंडर कर दूंगा। लॉयड उसकी बात मान जाता है और उसे जाने देता है। अब इन दोनों में बहुत शानदार फाइट होती है और दोनों ही एक दूसरे पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। उन्हें लड़ते लड़ते सुबह हो जाती है। कभी सिक्स लॉयड पर भारी पड़ता तो कभी लॉयड सिक्स पर भारी पड़ता। अब सिक्स लॉयड को दबोच लेता है। तभी सुजैन वहाँ आकर लॉयड को ही गोली मार देती है। तभी सिक्स उससे पूछता है कि तुमने उसे गोली क्यों मारी। इससे पहले कि सुजैन उसे कुछ बताती, वो सिक्स के पैर पर भी गोली मार देती है और बोलती है कि वो सही आदमी नहीं था और शहर में जो तबाही हुई है उसका ब्लेम हमें किसी न किसी पर तो डालना था और तुमको सिर्फ जेल होगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी कभी मिशन पर भेजूंगी और इसके बदले क्लेयर जिंदा रहेगी। सिक्स उसकी बात मान जाता है। फिर दानी और सिक्स को अरेस्ट कर लेते हैं। दानी वो लॉकेट सुजैन को दे देती है। 2 हफ्ते बाद वॉशिंगटन डीसी CIA के हेडक्वार्टर में इन्वेस्टिगेशन के बाद CIA लॉयड को दोषी करार देती है और साथ ही चीफ, सुजैन और दानी को क्लीन चिट दे देती है। लेकिन दानी चीफ को धमकी देती है कि अगर सिक्स और क्लियर को कुछ भी हुआ तो वो उसको मार देगी। फिर चीफ उस पेन ड्राइव को डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर उन लोगों ने क्लियर को वर्जीनिया में किसी आइसोलेटेड प्लेस पर रखा हुआ था और ये लोग सिक्स का इलाज बहुत ही ज्यादा कड़ी सिक्योरिटी के अंदर कर रहे थे। सुजैन और चीफ सिक्स से मिलने हॉस्पिटल आते हैं और वो सिक्स के पास पहुंच ही रहे होते हैं तो उन्हें दिखता है कि उसके गार्ड्स मरे पड़े हैं। सिक्स उन्हें मारकर वहाँ से भाग गया था और अब वो सीधा वहाँ से भागकर वर्जीनिया क्लियर के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर भी वो सभी गार्ड्स को मार देता है और क्लियर को वहाँ से लेकर किसी अनजान जगह के लिए निकल जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।